नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए डेली एनटीपीसी के जितने भी प्रश्न आपके जीके और जीएस में आ रहे हैं उनका रिवीजन वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए 9 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के 40 में से 38 हूबहू सेम प्रश्न लेकर आया हूं। आपको इन सभी प्रश्न आज के प्रथम शिफ्ट में आए हुए सभी के सभी हैं। आप लोग अगर कोई एग्ज़ाम देकर आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये प्रश्न आए थे या नहीं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न जो आया था, आपसे पूछा था वन्य जीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, भारत व किस देश के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, ये प्रश्न रिपीटेड है। क्या पूछा है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो ओपेक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मुख्यालय है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1965 को। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, अगस्त 2019 में G7 समिट कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में हुआ था। ठीक है। आपसे अगला पूछ सकता है कि 2020 में G7 समिट कहाँ हुआ था? तो देखिए ये वर्चुअली हुआ था, मतलब कोविड-19 का प्रकोप चल रहा था, तो यह हुआ था यूएसए में। 2020 वाला कहाँ हुआ था? यूएसए का होस्टिंग कंट्री था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरल एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, क्या पूछा था? 2019 में शांति का नोबेल प्राइज़ किसने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इथियोपिया के जो पीएम थे अबी अहमद अली ने 2019 में शांति का नोबेल प्राइज़ जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 है। कितनी है? 68 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो आप लोग उसको जानते होंगे, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसकी 77वीं वर्षगांठ पर 22 करोड़ पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन के 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ जी ने 22 करोड़ पौधों का रोपण किया था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी दर्ज किया था। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, यूएन की किस संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? तो यूएन की जो यूनेस्को संगठन है, इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश। पहले पे है रसिया, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे है चीन, चौथे पे है अमेरिका, पाँचवें पे है अर्जेंटीना ब्राज़ील छठे पे है ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे अपना इंडिया है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है? तो सीपी जो होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये होता है कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, प्राचीन भारत के खरोष्टी एवं ब्राह्मणी शिलालेखों को किसने सबसे पहले व्याख्यात किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिशिप ने 1837 में अशोक के जो शिलालेख थे जो कि खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में थे, इन्हें सबसे पहले व्याख्यात किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, पॉलिटिक्स ऑफ जज्ड द कोलेशन हैंडबुक किसके लेखक है? इसके लेखक कौन है? तो जो है सबा नकवी इसके लेखक हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे जो अगला प्रश्न पूछा था, 2017 में जीएसटी किसने लागू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर ने जीएसटी 2017 में लागू किया था
आपसे ये भी पूछता है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो राइबोसोम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है। आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा था, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने कॉलम होते हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो खड़ी लाइन होती है उसमें कितने कॉलम होते हैं, तो टोटल होते हैं 18 होते हैं। ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने रो हैं, रो को हम लोग आवर्त भी कहते हैं, तो ये 7 हैं। ठीक है। कॉलम कितने हैं, 18 हैं, और जो रो हैं कितने हैं, 7 हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, तो जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मैच है 14 जुलाई 2019 को लंदन के लॉर्ड्स के मैदान पर हुआ था। ठीक है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था, तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की घटना है, तो ये जो वायुमंडल का अपवर्तन होता है उसकी घटना है, जो तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ था, तो जो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उस समय जो हमारे नाम पूछा था, तो उस समय जो हमारे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद अयूब खान, इनके बीच हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्हें 1882 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, पराबैंगनी किरणों से कौन सुरक्षा करता है, तो पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी को ओजोन जो गैस होती है इसकी जो परत पाई जाती है वो सुरक्षा करता है। ओजोन का फार्मूला आपसे पूछा था पहले, तो ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है। क्या होता है, O3। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, डिजिटल इंडिया 2019 का स्लोगन क्या है, तो जिसको पता हो आप लोग इसको बताइएगा, इसे मुझे नहीं पता है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को हुई थी। ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो डिजिटल इंडिया 2019 का स्लोगन, तो आप लोग कमेंट करके इसको बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, सैनिक विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। सैनिक विद्रोह जो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, आयुष्मान भारत की शुरुआत किस राज्य में हुई है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगी आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत है रांची झारखंड से हुई है, और इसकी जो शुरुआत हुई है 23 सितंबर 2018 को हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19वीं सदी में हुआ था। ठीक है। आपसे ये भी पूछता है, सबसे पहला संश्लेषित उर्वरक कौन बनाया गया था, तो यूरिया बनाई गई थी, सॉरी अमोनिया बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है टोटल 891 किलोमीटर है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, गैट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है, तो इसका जो संबंध है गैट का, यह है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका संबंध है, और इसकी जो स्थापना हुई है 1994 को हुई है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किस में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज श्वसन के दौरान आपको बताना है, जो ग्लूकोज होता है उससे ऊर्जा हमको लेने के लिए किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ATP में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार के लिए एवं दांतों की छवि बड़ी देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे अगला प्रश्न पूछा था, चिपको आंदोलन की तर्ज पर, ठीक है, चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था, तो इसका नाम था अपिको आंदोलन। कौन सा, अपिको आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो ये गगनयान है। क्या है, गगनयान है। इसे 2022 के अंत में छोड़ा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, किस पुरातात्विक संरक्षण स्थल का जीर्णोद्धार किया गया है, तो जो सांची का स्तूप है MP में, इसका जीर्णोद्धार किया गया है।
अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 51 के बीच में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, इसका स्थापना 1956 से 91 के बीच द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जर्मनी के सहयोग से इसे बनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे मिला है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, CSS ने ग्रामीण हेतु प्रथम कैश कैरी स्टोर कहाँ लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में CSS ने ग्रामीण हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर लॉन्च किया है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है पूछा आपसे, नरेंद्र मोदी ने 2019 में किसका 5वां संस्करण जारी किया है? तो शहीदों का शब्दकोश मार्च 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका 5वां संस्करण जारी किया है। तो ये टोटल 37-38 प्रश्न हैं जो आज के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप लोग को देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा मिल सके, और जिन्होंने पेपर देकर आए हैं वो कमेंट करके बताएं कि यही प्रश्न आए थे कि इससे अलग प्रश्न आए थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।